अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? हम भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और ये व्लॉग दोपहर से मैंने स्टार्ट किया है। मेरी आ रही थी बहन और उसके बच्चे। तो अभी और रोहान अभी ट्यूशन गए हुए थे और ट्यूशन से भी नहीं आए थे। ये मैं हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री ठहरी हुई थी और ऐसी मैं वीडियो बना रही थी। कोई भी घर पे नहीं था, इवन मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे और जुनैरा मतलब मेरी बहन और उसके बच्चे भी अभी नहीं आए थे। बस मैं अभी उनका वेट ही कर रही थी और साथ साथ खाना भी बन रहा था। और गैस ने इतना तंग किया हुआ। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों की तरफ भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी तरफ तो 2 दिन अगर दोपहर में थोड़ी सी गैस आ जाती है ना, तो 4 दिन बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पे बहुत स्लो 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 गैस थी, लेकिन इतनी थी कि उसके ऊपर काम नहीं हो सक रहा था। तो इस वजह से अब आप ये देखें, इतनी सी जस्ट गैस थी जो मैंने अभी ऑन करके, एक चूल्हे पे दूध बॉईल हो रहा था और यहाँ पे ये मैं बनाना स्टार्ट कर लिया था। मैंने चिकन को पहले मैं थोड़ी देर पहले मैरिनेट करके रख गई थी और अब यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन चंगेज़ी। मतलब कढ़ाई की तरह ही होती है, लेकिन इसका टेस्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यहाँ पे भी बेल हुई थी और मैं बाहर जा रही हूँ देखने के, मुझे लगा कि शायद आ गए हैं या फिर कोई क्लाइंट होगा या जुनैरा होगी। तो यहाँ पे जुनैरा और बच्चे भी मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे एंटर हो चुके थे और बच्चे जब आते हैं ना मेरे घर, उनकी खुशी का जो एक एक्साइटमेंट और खुशी का लेवल होता है ना, वो एक अलग होता है। क्योंकि मेरे घर भी बच्चे हैं, दोनों उनके साथ मिल के और फिर बहुत सारे टॉयज़ उनके साथ मिल के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए हुए होते हैं। यहाँ पे तीनों बच्चे बारी बारी अंदर आ रहे थे और इशाल उसकी जो बेटी है वो बाहर गिर गई और वो नहीं अंदर आ रही थी। फिर मैं उसको खैर अंदर लेकर आ रही थी कि आ जाओ। मेरे से थोड़ी सी शाय है, मेरे करीब ज़्यादा नहीं आती, लेकिन 2-4 घंटे जब बैठ जाती है फिर थोड़ी सी यूज़ टू हो जाती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट खाना रेडी हो चुका था और यहाँ पे मैं डाल रही थी इसके ऊपर ये सूखी मेथी और इससे ना एकदम बिल्कुल टेस्ट अलग हो जाता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल जब आपने चूल्हा बंद करना हो ना उस टाइम ऊपर डालना है, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो सालन थोड़ा सा कड़वा टेस्ट में जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, बच्चे भी, मेरे बच्चे भी और हम दोनों बहनें भी। और उसके बाद मैं भी आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि बच्चों ने शाम को क्या किया। यहाँ पे हम लोग ऊपर छत पे चले गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने वाटर बलून्स निकाले कि बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। और हमने वाटर में, अभी भी मेरा गला ड्राई जब होता है ना तो बिल्कुल एकदम फंदा लग जाता है और बोल नहीं सकते। फिर यहाँ पे हम वाटर बलून्स वो पाइप में फ़िक्स करी थी और बच्चे अब एक एक बलून लेके एक दूसरे को मारेंगे और खूब बच्चों ने नहाए और बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे मैं भी एक निकाल रही थी कि कैसे लगते हैं, हम भी मार के देखें एक दूसरे को। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो हम बहनें, अपनी बातें भी हमारी वहीं रह जाती हैं और सारी एक दूसरे से वो हम उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों में ही लगे रहते हैं कि बच्चे भागें ना, गर्मी में ना खेलें, लड़ें ना, और बस यही बात ही होती है। इसके बाद यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और एक का मूड ऑफ था यहाँ पे उसको हम अंदर से बुला रहे थे लेकिन वो नहीं आ रहा था। वो कहता कि ये सारे मुझे दे दो। और बस यहाँ पे भी खेल कूद बच्चे कर रहे हैं, नहा रहे हैं। खूब ठंडा ठंडा पानी था और नीचे तो फिर नहीं नहा सकते, ज़ाहिर है नीचे एक तो मार्बल, वो फिर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उस पर नहीं आप इस तरह से चल फिर सकते। तो इस वजह से हम ऊपर है कि ऊपर सेफ़ था कि इर्द गिर्द से कहीं नज़र भी नहीं आता और चलो आराम से फिर बच्चे नहा लेंगे। ये बलून्स लेके जुनैर अंदर जा रही है कि मैं अपने बेटे को मनाऊँ और दूँ। उसके बाद सब बच्चे 1-1.5 घंटा खूब खेले ऊपर। उसके बाद सब नीचे आए, उन्होंने शावर लिया, अब नीचे बैठे हैं और कोई मोबाइल पे गेम खेल रहा था, कोई टीवी देख रहा था, बस सब इसी तरह से बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद खाना खाया हमने, रात का वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया। जुनैरा घर चली गई और ऑलमोस्ट 10 बजे का टाइम था। तो मैं जो चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई थी, बच्चों ने टॉयज़ और बॉल और मतलब अरेंज करी थी मैं सब चीज़ों को। मुझे होता है कि कोई चीज़ भी इधर उधर फैली हुई ना हो। तो ये कुछ इस तरह से हालात होते हैं जब छोटे बच्चे घर में आ जाए ना तो ज़ाहिर है उन्होंने खेलना भी होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर मंगवाए थे, क्योंकि ये 2-4 दिन 5 दिन पहले का व्लॉग है। तो मैंने कहा था कि आप टमाटर लें और मैं इनका पेस्ट बना के मतलब रख देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ईद पे इस तरह करती हूँ। ईद पे आपको पता है कि हर चीज़ इतनी महंगी सब्ज़ी हुई होती है और मैं उस दिन वैसे भी फ्री थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसका पेस्ट बना के, ग्रेवी बल्कि बना के रेडी करके रख दूँगी, तो फिर वो बहुत ईजी खाना बन जाता होता है, देर भी नहीं लगती। उसके बाद हम लोग तकरीबन 10:15 बजे ऑलमोस्ट निकले थे बाहर और
आइसक्रीम खाने सिर्फ आए थे, स्वीट क्रीम यहाँ पे। इनकी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। फ़र्स्ट टाइम मैंने खाई थी जब हम मरी में गए थे, तो मरी में जितने दिन भी हम रहे, हम डेली खाते थे, डेली आइसक्रीम इनकी बहुत मज़े की थी। उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम खाने आए, तो फिर हमने देखा एक न्यू फ़ास्ट फूड पॉइंट समझ लें बना हुआ है, बीस्ट, तो हम वहाँ पे गए। बिल्कुल रिसेंटली इसकी न्यू ओपनिंग हुई है। मेरे ख्याल से हम जिस दिन गए थे तो दूसरा तीसरा ही शायद दिन था इसकी ओपनिंग का। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छा बाहर उन्होंने सेटअप किया हुआ था, पब्लिसिटी अच्छी की हुई थी। उसके बाद अंदर गए, हमने कहा चलो, कुछ भूख नहीं थी क्योंकि घर में लेट ही खाना खाया था और हमें खाना खाए हुए ऑलमोस्ट अभी घंटा भी नहीं हुआ था। तो हमने कहा चलो अब आएँ तो कुछ हल्का सा कुछ ट्राई कर लेते हैं, टेस्ट का आइडिया हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आएंगे और प्रॉपर फिर जिसको जो ऑर्डर करना होगा फिर वो करके खाएंगे। ये दोनों रोहान और मेरे हस्बैंड अभी आगे जा रहे हैं और हम लोग, मैं आ रही थी पीछे वीडियो बना रही थी। उसके बाद अभी हम ऊपर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा था, मैंने क्या ऑर्डर किया, प्राइस के हवाले से भी अभी हम बात करते हैं। उसके बाद ऊपर भी इनकी सिटिंग एरिया है और नीचे भी सिटिंग एरिया है। एक कॉर्नर उन्होंने बर्थडे के लिए डिकोर किया हुआ है कि अगर आप, ये इनका लाइव किचन था, लाइव किचन तो नहीं कह सकते, मतलब ओपन ही है, आप बेशक जाके अंदर देख भी सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ऊपर आके बैठ गए। अच्छा इन्वायरमेंट था, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत स्पेशियस नहीं है, लेकिन ये है कि अभी हम देख रहे थे कि क्या चीज़ ऑर्डर करें। नॉर्मल फूड पॉइंट से और रेस्टोरेंट से ना इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं। अच्छा, थोड़ा सा इनका प्राइस हाई थे बाकी जगहों के निस्बत, इवन के KFC से भी ज़्यादा ही। KFC के तो मुझे एवरेज ठीक है प्राइस उनकी चीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन इनके थोड़े से ज़्यादा थे। टेस्ट अच्छा था। बर्गर हमने कौन सा पता नहीं लिया, तो ये मेरे हस्बैंड को पता है, हमने बर्गर ऑर्डर किया और विंग्स किए। विंग्स का मुझे याद है 500 के अराउंड मेरे ख्याल से इनके विंग्स थे, 6 विंग्स थे। टेस्ट सही था, ये नहीं कह सकते कि बहुत आउट क्लास टेस्ट था। बर्गर बहुत अच्छा था जो हमने ट्राई किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे तो फिर बताएंगे। और अब हम जा रहे हैं वापस घर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।